ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। तो हमने ब्रह्म संहिता की इस प्रार्थनाओं में हमारे जो आदि हमारे संप्रदाय की जो मुख्य गुरु हैं, जो प्रथम गुरु हैं श्री ब्रह्मा जी के मुख से हम ईश्वर सच्चिदानंद रूप परम ईश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अ, अस्तित्व के बारे में विस्तार रूप में इस ब्रह्म संहिता की प्रार्थनाओं से हम सुन रहे हैं। और ये ब्रह्म संहिता स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ये संहिता लुप्त हो चुके थे। बहुत लोग को पता ही नहीं था किधर है ये। ये ऑर्डिनरी संहिता उपनिषद में नहीं आते हैं ब्रह्म संहिता। ये सिर्फ एक प्रार्थना है ब्रह्मा जी की भगवान के प्रति। उसमें बहुत अध्याय हैं और इस अध्याय में विशेष करके चैतन्य महाप्रभु ने ये अध्याय 5 नंबर अध्याय से किसी से ये इतना श्लोकों को निकाल के हाँ सब भक्तों को दर्शाते हैं। रूप गोस्वामी सनातन को दिखाते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब उनकी साक्षात्कार होता है गोलोक की उस गोलोक की साक्षात्कार के अनुभव को उन्होंने प्रार्थना रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। पहले 5 श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण की आइडेंटिटी को विस्तार रूप में बताया है। उनके रूप के वर्णन करते हैं, जिस गोलोक में निवास करते उसके बारे में वर्णन करते हैं। उसके बाद इस भगवान के हम्म, किस प्रकार इस भौतिक दुनिया से संपर्क में भगवान की आइडेंटिटी के बारे में विस्तार करते हैं। 6 नंबर श्लोका से 9 नंबर श्लोका तक। हाँ, तो किस प्रकार इस भौतिक दुनिया में ध्यानी है, ज्ञानी है, योगी है, कर्मी है, हाँ, और भक्त हैं, जिस प्रकार उनको किस प्रकार वो उनकी समीप आने का, भगवान के शरणागत होने का प्रयास करते हैं। हाँ? तो और इस भौतिक दुनिया के विस्तार में कैसे भगवान हर जगह है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, हाँ? सर्वनियंत्रण है। हाँ? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए। सर्वज्ञ है, हाँ? सर्वज्ञ सर्वज्ञ माने सब चीज को जानते हैं वो, हाँ? हर चीज का। हाँ, हाँ, पूर्व के। हरे कृष्ण। अपने माइक को म्यूट करके रखिए। विमला आंटी आपका म्यूट करिए। भारती, या या भारती माता जी, यस। और कोई? नो नो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं भगवान का हम्म, इस भौतिक दुनिया से संपर्क में किस प्रकार के उनके गुण कीर्तन किया है। अभी 11 नंबर से हम देखते हैं भगवान के समझने का, पाने का, उनको उनको सामने पास जाने का रास्ता के बारे में और उसकी केस स्टडीज के बारे में बताते हैं। 11 नंबर से। ठीक है। भगवान को पाने, अभी आध्यात्मिक जगत में भगवान भौतिक दुनिया में आते हैं और भौतिक दुनिया में भी अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन करते हैं भगवान। और ऐसा भगवान को पाने का रास्ता के बारे में बताते हैं। ओके, 11 नंबर श्लोक से। हम्म?
प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन। कोई रिपीट करेंगे? हमने पिछले बार ऐसे किया ना, हम लोग एक बार रिपीट किया कि 3 बार? 3 बार यस प्रभु किया। जी। हरे कृष्ण। आज एक हरे राखी बार ना। माता हाँ। जी करेंगे। हाँ प्रभु जी, आई एम रेडी प्रभु जी। यस। प्रेमांजन प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपम् यं श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये श्लोक में विशेष करके हमारे इष्ट देव श्याम सुंदर की विशेषता आते हैं। श्याम सुंदर, भगवान को श्याम सुंदर के रूप में यहाँ पे ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं। हाँ, श्यामा। हाँ, राधा रानी का और एक नाम है श्यामा। हाँ, क्योंकि वो श्याम की स्मरण में हमेशा रहती है। इसलिए राधा कृष्ण का और एक नाम से बुलाते हैं, राधा श्याम श्यामा। हाँ सॉरी, श्याम श्यामा, नॉट राधा, नहीं, श्याम श्यामा। हाँ, श्यामा मतलब राधा रानी, श्याम मतलब कृष्ण। हाँ, श्याम क्यों है कृष्ण? क्योंकि घना श्याम है। हाँ, जब बादल बारिश के जो मौसम में जब बादल जिस रंग में रहते हैं उससे तुलना करते हैं। हम्म, हाँ, इससे इंटेंस डार्क क्लाउड। हाँ, ये ब्लैकिश भी नहीं है, ऐसा ब्लूइश भी नहीं है, ये ब्लैकिश ब्लू बोलते हैं उसको। हाँ, जो क्लाउड की जो कलर होता है उस समय बादल जब भी फटने वाले हैं, हाँ, बारिश होने वाले हैं उसके पहले जैसे कलर में, वैसा भगवान कृष्ण के अंग का कांति है। हाँ, और जनरली ब्लैक सुंदर नहीं होता है। कोई ब्लैक रहेगा? हाँ, इंडियंस नो, इंडियंस ब्राउनिश रहते हैं। अमेरिकन्स व्हाइटिश रहते हैं। चाइनीज येलोइश रहते हैं। अफ्रीकन्स ब्लैकिश रहते हैं। हाँ, ये दुनिया में कलर के हिसाब से लोगों को डिवीजन करा रखा हुआ है। तो पर कृष्ण का ब्लैक, हाँ, एक बार प्रभुपाद ने अफ्रीका में इस्कॉन टेम्पल में गए थे, उधर राधा कृष्ण की मूर्ति को स्थापना किया है। तो कृष्ण हमारे श्याम सुंदर जैसे काले हैं, काला पत्थर से बनाया, और राधा रानी सफेद मार्बल से बनाया। हाँ, तो उनकी स्थापना करने के बाद उधर अफ्रीकन बहुत खुश हो गया है। देखो, हमारा भगवान भी ब्लैक है हमारा जैसे ही, और उनकी गर्लफ्रेंड है वाइट है, ये अमेरिकन जैसे। हाँ, तो बहुत प्रसन्न हो गया। तो ये बात प्रभुपाद के पास चला गया था। हाँ, कहा कि, बोला कि हाँ कृष्ण काले हैं, हाँ, श्याम है, बट आपकी जैसे काले नहीं है। ये अफ्रीकन ब्लैक तो ब्लैक है, हाँ, बट कृष्णा की जो ब्लैक है, श्याम है, हाँ, वो साधारण श्याम नहीं है। हाँ, सुंदर है वो। हाँ, ये ब्लैक है बट ब्यूटीफुल है। एक बचपन में एक ब्लैक ब्यूटी करके एक जो मोरल एक स्टोरी था, एक हॉर्स के ऊपर, ब्लैक ब्यूटी। तो भगवान की जो काले हैं साधारण काले जैसे नहीं है। और उसी प्रकार राधा रानी गोरे हैं। हाँ, तो ये ऑर्डिनरी गोरे नहीं है, जैसे लोग ना सोचते हैं। तो इन दोनों का जो सौंदर्य है, बीच में क्या होता है, कंपटीशन चलते रहते हैं। हम्म, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में रिसेंटली हम लोग सुन रहे थे। कृष्ण अपने सुंदरता को बढ़ाते हैं राधा रानी को आकर्षण करने के लिए, और राधा रानी जब प्रसन्न हो जाते हैं कि कृष्ण इतना सुंदर है, तो अपनी सुंदरता को और बढ़ाती है वो। और ये देख के कृष्ण और प्रसन्न हो जाता है, और रेसिप्रोकेट करने के लिए वो भी अपने सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये है। तो राधा कृष्ण की सुंदरता इस दुनिया से हम कभी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए हम राधा कृष्ण के
सुंदरता को समझना है तो गौर सुंदर की याद करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, गौर सुंदर, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपादौ वंदे प्रियकरौ करुणावतारौ। ये करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु आजानुलंबित है। हाँ, उनकी जो उनके जो पैर है, हाथ है, विशाल है, 7 फुट के ऊपर है वो। हाँ, कनकावा धातु, जब सोने को पिघला हुआ है, हाँ, उस कांति से प्रज्वलित होता है उनके पूरा शरीर। हाँ, कपितरौ कमलायताक्षौ, हाँ, उनकी जो आंखें हैं कमल की दल के बराबर है। हाँ, उनके कान तक जाते हैं, हाँ, उनके आंखें, हाँ, हमारे आंखें कान तक नहीं जाते हैं, है ना, ये याद रखना। हाँ, भगवान की आंखें कान तक जाता है। हाँ, कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो, हाँ, द्विज है वो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है वो। हाँ, हाँ, और विश्वम्भरा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, विश्व को धारण कर रहे हैं किसमें? संकीर्तन कपितन, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। हाँ, वैसा महाप्रभु की सुंदरता को आप, है ना, आकर्षित होंगे नेचुरली। राधा कृष्ण के बीच की जो आकर्षण है वो समझ सकेंगे हम। इसलिए यहाँ कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न। हाँ, 11 नंबर, प्रेम अंजन, हाँ, अंजन, हाँ, अंजन मतलब काजल। हाँ, हाँ, प्रेम अंजन। तो जनरली हम काजल लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, जैसे स्त्री लगाते हैं, और बच्चे को लिए लगाते हैं क्योंकि उनकी कोई काला दृष्टि नहीं पड़े। उनको काजल लगाते हैं, इधर बिंदी देते हैं, हाँ, बहुत कुछ करते हैं। और स्त्री अपने आंखों में काजल लगाती हैं तो सुंदर दिखने के लिए। हम्म, और यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको प्रेमांजन, हाँ, प्रेम के अंजन लगाना चाहिए आंखों में। हाँ, क्या? सुंदर दिखने के लिए नहीं, उस श्याम सुंदर को देखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उस श्याम सुंदर को देखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न। हाँ, तो ये प्रेम कौन सी प्रेम है? ये दुनिया की काम वासना से पीड़ित प्रेम नहीं है। हाँ, भक्ति से भरा हुआ है। हाँ, ऐसा प्रेम से हम भगवान को देखना चाहिए। प्रेमांजन ऑफ लव। हाँ, ये प्रेम भक्ति का, भक्ति से भरा होना चाहिए। हाँ, भक्ति से भरा हुआ। हाँ, विलोचन, विलोचन मतलब, हाँ, हाँ, लोचन मतलब आंखें से। हाँ, आंखों से भगवान को, हाँ, अचिंत गुण स्वरूप। हाँ, वो श्याम सुंदर है, अचिंत है। साधारण एक व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाएगा, इसलिए भगवान का और एक नाम है अधोक्षज। हाँ, आ सेक्षा, आ ए ओ ग्रामर है ना हिंदी में, वो आ सेक्षा तक होता है। इस बीच में जो शब्द बनता है ना, इसी बीच में शब्द से शब्द बनता है। हाँ, शब्द से एक सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से कुछ फिलॉसफी बनता है। तो ये तत्व जो बनता है आ से क्षा से, अक्षर के बीच में, उससे कभी भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए क्या? अधोक्षज। बट उस अधोक्षज को हम प्रेमांजन, प्रेमाक्षण से, हाँ, प्रेम से भरा हुआ आंखों से देख सकते हैं। इसलिए जनरली दुनिया में लोगों की आंख कैसे होता है? काम से भरा रहते हैं, काम वासना से। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अरे प्रभु क्या कह रहे हैं, हमको काम वासना नहीं है प्रभु जी। हम तो ऑलरेडी, मैं तो नो उम्र में भी बड़ा हो गया हूँ, हाँ? अभी क्या काम वासना रहेगा? हाँ, तो काम वासना के लक्षण क्या होते हैं? 2 चीज होते हैं, उनका 2 भाई है। हाँ, काम एक बहन सोचिए, उनका 2 भाई हैं। क्या है? क्रोध और लोभ। ये 2 भाई लोग हैं उनका। वो भाई लोग है मतलब काम वासना है। आप में किसी में भी क्रोध की संभावना दिखता है? क्रोध आप अपने प्रदर्शन किया है अपने जीवन में? हाँ,
जब काम वासना पूर्ण नहीं होता है, वो क्रोध में परिवर्तन हो जाता है। जब काम वासना पूर्ण होता है, वो लोभ के रूप धारण करते हैं। हाँ? तो इसलिए जो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, हाँ, ग्रीड, काम वासना नहीं पूर्ण हुआ है तो गुस्सा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? तुम मेरे को खुशी देना था, दिया नहीं तुमने। तुम मेरे को इतना कुछ करना था, किया नहीं मेरे को। तो गुस्सा प्रदर्शन करते हैं। मान लीजिए काम वासना पूर्ण हो गया, संतृप्त हो गया उस भौतिक चीजों से, फिर हम दिल मांगे मोर। हमारे दिल मांगते हैं और चाहिए और चाहिए, हाँ, अनि और, हाँ? ये बोलते हैं लोभ। तो कहते हैं कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, LAG। इंग्लिश में LAG मतलब लैग। लैग मतलब पीछे, हाँ, पीछे रह जाना। तो जो काम क्रोध लोभ में पड़ जाते हैं व्यक्ति, हाँ, भक्त, वो आध्यात्मिक जीवन में पीछे चले जाते हैं। वो लैग हो जाता है भक्ति में, ढीला पड़ जाता है। हम्म, काम क्रोध लोभ, ये जनरल इस दुनिया में आंक भरा रहते हैं ये तीनों से, काम से या फिर क्रोध से, लोभ से। उस समय भगवान को क्या पाएंगे वो? भौतिक चीज इतना सुंदर दिखता है, श्याम सुंदर से भी सुंदर दिखता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है व्यक्ति। इसलिए पहले क्या करना चाहिए, अपने कानों से देखना है। कानों से जब सुनेंगे शास्त्र का, फिर अपने आंखों का शास्त्र चक्षु बनते हैं। हाँ? क्या बनता है? काम चक्षु से शास्त्र चक्षु बनते हैं। शास्त्र के आधार पे हम दुनिया को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, समझ लेते हैं भगवान की रूप क्या है, भगवान की गुण लीला क्या है। उस शास्त्र चक्षु से जब हम धीरे धीरे भगवान के प्रति करने लगेंगे सेवा, क्या वो बनेगा? वो शास्त्र चक्षु बनेगा, प्रेम चक्षु। सो इस प्रकार हमको शास्त्र, काम चक्षु से शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षु से प्रेम चक्षु के रूप में परिवर्तन करना है। अभी एक साधक भक्त को शास्त्र चक्षु के आधार पे देखना है दुनिया को भी, हाँ, और भगवान की सेवा को भी, हाँ? हर चीज को शास्त्र चक्षु में देखना है। देखते हुए धीरे 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 क्या होगा, उस सेवा से भगवान प्रसन्न होकर और वो प्रेम चक्षु देते हैं। जिस प्रकार अर्जुन को कृष्ण ने, जब उनके विराट रूप के दर्शन करवाने के समय, अर्जुन के पास तो ना आंखें हैं देखने का, आंख है, अंधा नहीं थे वो, बहुत आध्यात्मिक स्तर पे वो नहीं देख पा रहे थे, तो भगवान ने दृष्टि दिया है उनको देखने के लिए। उसी प्रकार हमको प्रेम का दृष्टि देंगे। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकन्ति। तो ऐसा भगवान के रूप ना, प्रेम से जो भरा हुआ रूप अब देखने को कहाँ मिलेगा? संतस्त हृदयेषु विलोकयन्ति। एक संत, एक शुद्ध आत्मा की हृदय में ऐसा कृष्ण विराजमान रहते हैं श्याम सुंदर के रूप में, उनकी हृदय में देखने को मिलता है ऐसा। तो उनकी हृदय में जो देखना है तो क्या करना चाहिए? उनके मुख से सुनना चाहिए। इसलिए गुरुवाणी इंपॉर्टेंट है। गुरु से सुनने से क्या होता है ना, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार वो दर्शन कर रहे हैं भगवान को, जिस प्रकार भगवान को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ, अनुभव कर रहे हैं, वो चीज अपने मुख से नेचुरल निकलता है, इसलिए सुनना चाहिए। तो उसे सुनने से क्या होगा, हमारा अंक भी प्रेम चक्षु के रूप में बदल जाते हैं। प्रेमांजन छुरिता, प्रेम की काजल लगा के हम भगवान की दर्शन करना चाहिए। तो ये ब्रह्मा जी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं कि उस भगवान को पाने का क्या तरीका है, गुरु है। हम्म, ये जो संत सदैव हृदये विलोकयन्ति, ये संत की हृदय के माध्यम से ही हम भगवान को देख सकते हैं। हृदय की स्तर, हृदय में पहुंचना है, संत के हृदय में पहुंचना है तो उनके मुख से सुनना चाहिए। हाँ, फिर उनके हृदय में पहुंच पाएंगे। हृदय में पहुंच के एक्चुअली भगवान की दिव्य स्वरूप, अचिंत स्वरूप, श्याम सुंदर रूप को दर्शन कर सकते हैं। हाँ, इस प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी ने इंट्रोड्यूस करते हैं गुरु तत्व का।
ओके, तो नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान् रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोदु भुवनेषु किन्तु नानावतारं करोद भुवनेश किन्तु रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान् रामादिमूर्तिषु कलाये कलानियमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वयं समभवत् परमः पुमान्यो कृष्णः स्वयं सम्भवत् परमपुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि कृष्णस्वयं समभवत् परमः पुमान्यो कृष्णः स्वयं सम्भवत् परमपुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। या अनुवाद पढ़िए। जिन्होंने श्री राम, नरसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं, ओके। हरे कृष्णा। सो हमने भागवतम की पहले स्कंद की तीसरा अध्याय में देखते हैं, शौनकादि ऋषियों को वो प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के क्या क्या अवतार है, लीला अवतारों के बारे में बताने के लिए। जो समय सूत गोस्वामी विस्तार रूप में 24 अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। उसमें दशावतार भी आते हैं, उसमें लीलावतार आते हैं, फिर उसी प्रकार गुणावतार आते हैं, पुरुष अवतार आते हैं, शक्ति आवेश अवतार होता है, मनवंतर अवतार होता है। तो इस प्रकार उन्होंने विस्तार करते 24 अवतारों का। और ये कहते कहते लास्ट में जब आते हैं कृष्ण के बारे में बताने के समय, वो क्या कहते हैं? एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदिरारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ते युगे युगे। हर एक युग में इंद्र की आर्य होता है, मतलब इंद्र की शत्रु असुर, वो प्रभाव करते हैं। देवासुर के बीच में संग्राम होते रहते हैं। उसमें धर्म की स्थापन करने के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं स्वयं सृजाम्यहम्, अवतरण लेता हूँ, क्योंकि देख रहा हूं कि ना धर्म की स्थापन करने के लिए मेरा आना अनिवार्य है, मेरे इस भौतिक दुनिया में जाना अनिवार्य है, भगवान कह रहे हैं। उसमें क्या करते हैं? तीन चीज करते हैं। परित्राणाय साधूना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। साधुओं की, भक्तों की संरक्षण, और दुष्टों की विनाश, और धर्म की स्थापन। तो ये करने के लिए जो भगवान संभवामि, वो स्वयं आते हैं, प्रकट होते हैं, बट अवतारों के रूप में। इसमें कला है, हाँ, तो इसमें डायरेक्टली विस्तार करते हैं और उनकी शक्ति की शक्ति विस्तार करते हैं। हम्म, तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस भगवान सी प्रेम प्रकट करना है ना किसी के प्रति, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, नहीं तो कैसे संभव होगा? हम मान लीजिए बोलेंगे आप प्यार करो, किसी को भी प्यार करते हैं, आप कुछ ना कुछ चीज देखते ही प्यार करते हैं ना उसमें, उनके रूप। कभी कभी रूप का उतना मायने नहीं रखते, क्योंकि रूप तो बदलते रहते हैं, दुनिया के रूप, भौतिक दुनिया की स्थल के रूप में तो समय के प्रभाव में रूप बदलते रहते हैं। उनके गुणों के देख के तो आप प्यार करते हैं व्यक्ति को। हाँ, हाँ।
उनके किया हुए क्रियाओं के बारे में देखते हुए आकर्षित होकर प्यार करते हैं। हम्म ऐसा हम देखेंगे दुनिया में, हम किसी के व्यक्ति का नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में देखते, हाँ हाँ, प्यार करते हैं। तो अब भगवान को प्यार करना है तो जानकारी होना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में देखिए कितना बढ़िया है। हाँ हाँ, ये रिमेनिंग धर्मों में क्या है ना, भगवान कौन है? जो दंड करने वाला है भगवान है। हाँ, कहाँ रहते हैं? हाँ, उनका ऐसा कुछ जगह नहीं जहाँ वो नहीं रहते हैं, सब जगह है रे। क्या रूप है उनका? हाँ, उनका कुछ रूप से वर्णित नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो सर्वव्यापी है। हाँ, एक नो एक दिव्य ज्योति के रूप में रहते हैं। क्या कोई दिव्य ज्योति के रूप में किसी का प्रेम कर पाएंगे आप? करना मुश्किल है। हाँ? प्रशंस कर सकते हैं बट प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम करना है तो उनके अलग अलग रूप भाव, हाँ, गुणों लीलाओं के बारे में सुनेंगे तो नेचुरली आकर्षित होता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे हैं, कहते हैं ये भगवान, हाँ, ये स्वयं कृष्ण स्वयं प्रभवत, हाँ, परम पुमान्यो, हाँ, कहते हैं हाँ, स्वयं समभवत परम पुमान्यो, ये कृष्ण स्वयं है, स्वयं प्रकट होता है। और कभी कभी अलग अलग भाव और रूप धारण करते हैं। कैसे? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। राम आदि, यहाँ पे श्लोक में थे, रामा नरसिंह है, भगवान की लीलावतार है, अलग अलग रूप और भाव को प्रदर्शन किया है और अद्भुत लीला किया है उसमें। हाँ, लीलाओं के बारे में जितना सुनेंगे भगवान के प्रति प्रेम उतना बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे बता रहे कि सब्जेक्ट मैटर क्या सुनना है गुरु के मुख से, इसके बारे में बता रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सी मेनी टाइम्स हमको लगता है ना प्रभु जी, हाँ, कुछ नया सुनना है। हाँ, ये आशा, ये डिजायर बहुत बढ़िया है। बट धीरे धीरे एडवांस होने के बाद सेम चीज सुनने का आतुरता होता है। जैसे, हाँ, मान लीजिए आपके जो बच्चे हैं, हाँ, आप जिसको बहुत प्यार करते हैं ना, उनके बारे में एक ही न्यूज आप बार बार सुनने के लिए, बार बार बोलने के लिए इच्छा रखते हैं। बताइए, है कि नहीं? वो कभी ना बचपन में कुछ ना, अपने बच्चा मान लीजिए, कभी तो बचपन में एक तो कुछ बड़ा कार्य किया है, उनको कोई मेडल मिला है। हाँ, वो ना कोई भी घर पे आएंगे उनको, जितना बार पाएंगे उनको उतना बार बोलते रहेंगे उनके बारे में, हर चीज के बारे में। क्यों? वो बच्चे पागल हो जाते हैं, अरे माँ इतना मत रिपीट करो, एक ही चीज को क्यों रिपीट कर रहे हैं? बट माँ को, पिताजी को वैसा नहीं लगता है। उनको लगता है कि मैं नया बोल रहा हूँ। हाँ, ये न्यूज न्यू न्यूज है। हाँ, एक ही न्यूज है। हाँ, नो भगवान दामोदर ने लीला किया है, एक ही न्यूज था। बट प्रेम है ना, इसलिए न्यूज बार बार बोलने में, बार बार सुनने में ऐसा नया नया स्वाद निकलता है। जिस प्रकार इस भौतिक दुनिया में एक साधारण, हाँ, एक माँ, पिताजी अपने बच्चे के प्रति जो आकर्षण में एक ही चीज गुण कीर्तन करते करते बार बार, हाँ, अब इतना भी बड़ा हो जाएंगे फिर भी आपका कुछ अच्छा चीज किया बचपन में उसको अभी भी याद करके वो दूसरों को बोलेगा, ऐसा बोलेंगे कि अभी हुआ है। हाँ, है कि नहीं? कौन कौन राजी करते हाथ उठाइए, मैंने जो कह रहा बात। हाँ, you have feel natural affection, or speaking some news of your dear ones repeatedly, हाँ, वो होके सालों बीत गए हैं, हाँ, फिर भी हम उसको कहते हैं। तो यही यही बात यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या होता है, वैसा भगवान का, भगवान की लीला तो ऐसा भौतिक दुनिया की लीला से हम कभी तुलना नहीं कर सकते हैं। बट वो प्रेम जब रहा रहेगा ना, उसी चीज को सुनने का इच्छा रहते हैं। हाँ? और एक बार मैं नरसिंह लीला सुनना चाहता हूँ, नरसिंह चतुर्दशी में, और रामनवमी आ रहा है, मैं राम की लीला सुनना चाहता हूँ। हाँ, और एक है कि हमारा कलयुग के प्रभाव में
हम जैसे भगवान की लीला हो वैसा हम सुनने का मौका का बहुत कम मिलता है। लोग उसके ऊपर टिप्पणी देके ना पूरा इसको खराब कर दिया लीलाओं को। अलग अलग लोग अपना अपना अलग अलग कह के, हाँ। राम, हाँ, राम को बुद्धि से तुलना करते हैं, सीता को मन से तुलना करते हैं, और रावण को इंद्रिय भोगों के साथ तुलना करते हैं, हाँ? इस प्रकार तुलना करके पूरा रामायण की जिससे ऐसा कर दिया था लोग। एक्चुअल लीलाओं को छोड़ के लोग अपना टिप्पणी में और कुछ सिद्धांत और कुछ अपना पागलपन को दिखाने लगे, हाँ? मन सिद्धांतों को सुनने लगे, हाँ? तो ये नहीं है, सुनना है तो जैसा है वैसा ही भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं को सुनने का मौका मिलता है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान। कला मतलब भगवान की प्रत्यक्ष, है ना, अवतार है, और उनकी जो शक्ति का शक्ति। हाँ, हाँ, एते चांसा कला, उधर कला है ना, वही कला इधर कह रहे हैं, हाँ? कला पुंसः, हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भी क्या है, स्वयं समभवत परम पुमानयो। कृष्ण स्वयं है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। हाँ, ये बात यहाँ पे वेरी क्लियरली बता रहे ब्रह्मा जी। नेक्स्ट श्लोक। ओके, हम अभी 13 नंबर श्लोक में थे। यस्या प्रभा प्रभवत जगदण्डकोटि, यस्य प्रभा प्रभवतो जगद्दण्डकोटि। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि। कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम्, कोटि वसुधादि विभूति भिन्नम्। विभूति भिन्नम्। कोटिष्व विशेषु हरे वसुधादि कृष्ण, आप सुन रहे हैं ना, हाँ। विभूति। कोटिश्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम्। कोटिष्व शेष वसुधादि विभूति भिन्नम्। हरे कृष्ण प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण, सबको आ रही है क्या आवाज? नहीं नहीं, नहीं आ रही है। कोई नहीं आ रही आवाज। हरे कृष्ण। हाँ, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि। कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नम्। कोटिश विशेष वसुधादि विभूति भिन्नम्। कोटिश्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम्। कोटिष्व शेष वसुधादि विभूति भिन्नम्। तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तमशेषभूतम्। तद्ब्रह्म निष्कलं कलमनन्तविशेषु भूतम्। तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तम् अशेषभूतम्। तद्ब्रह्म निष्कलं निष्कलमनन्तविशेषु भूतम्। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पढ़िए। यस प्रभु जी, बस एक सेकंड, वो थोड़ा किसी किसी प्रभाव प्रतिष्ठों में वर्णित निर्विश। एक प्रभु जी, वो करंट चले गया अभी, एक 1 सेकेंड। जिसकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित वर्णित निर्विशेष ब्रह्मा का स्रोत है, तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते
निर्वश, चिन्ह पूर्ण, अनंत सत्य के बारे के रूप में प्रकट है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्णा। या वर्ष में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पे उनकी राम रूप भगवान के रूप के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। हाँ हाँ, माता जी स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। करिश्मा माता जी। तो उसके पहले वो डिस्कस करते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने, फिर उसके बारे में भौतिक दुनिया के स्तर पे बताते हैं। बट यहाँ पे भगवान की गुण कीर्तन सुनने के समय एक संतुलन मेंटेन करना चाहिए। क्या संतुलन? बिकॉज हम भौतिक दुनिया में है ना, तो भौतिक दुनिया में रहते हुए भगवान की गुण कीर्तन ना, जो उन्होंने गोलोक में किया है लीलाओं के बारे में सुनने के समय एक संतुलन, सुनने में संतुलन मेंटेन करना चाहिए कि भगवान के गुण कीर्तन हम भौतिक स्तर पे भी समझने का प्रयास करना चाहिए। भौतिक स्तर पे इस भौतिक दुनिया में किस प्रकार भगवान ने अपने शक्ति को प्रदर्शन किया है। इसलिए ये श्लोक में हम ये देखते हैं, क्या है? यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधाति विभूति भिन्न। हाँ, तो देखिए विभूति भिन्नम, अद्भुत है ये दुनिया। हाँ, जैसे मेरा आप देख रहे हैं, मेरे फोटो को आप देख रहे हैं। हाँ, तो मेरे फोटो में कुछ विभूति नहीं है, बट मेरे पीछे देखिए, एक बैकग्राउंड में क्या था वो? आपको क्या समझ में आ रहा है मेरे बैकग्राउंड में क्या है? हरे कृष्ण। माउंटेन्स है प्रभु। हाँ, माउंटेन्स है। एक नेचुरल फोटो है, उसको बैकग्राउंड में रखा हमने इधर। ओके, हम माउंटेन्स के बीच में नहीं बैठे हैं अभी। हम तो घर पे बैठे हैं एक चेयर पे ऊपर। बट हाँ, ये भगवान की विभूति देखिए, भिन्नम है, वैरायटी है। ये दुनिया में आप ट्रैवल करो, बहुत अद्भुत चीज देखने को मिलेगा। इस सृष्टि प्रकृति देखिए कितना अद्भुत है। हम सिर्फ ये भौतिक दुनिया अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, अभी अर्थ के ऊपर देखिए आकाश में भगवान की जो विभूति है, भिन्नम है, अद्भुत है। हाँ हाँ, आश्चर्यचकित रह जाएंगे आप। आपके पास मान लीजिए मन के वेग में जाने वाला एरोप्लेन है, उसमें बैठने का टिकट है आपके पास, और उसको चलाने वाला पायलट है। हाँ? एक बार भ्रमण करके आइए पूरा ब्रह्मांड। ऐसा आश्चर्य चीज है दुनिया में। हम देखिए, हम जो देख रहे हैं, हम 3D बोलते हैं, हम 3 डायमेंशनल व्यू में रहते हैं। 3 डायमेंशनल मतलब, हाँ, एक लंबा है, चौड़ाई है, और और नो हाइट है। लंबा मतलब, ओके, ओ लेंथ, लेंथ विड्थ और हाइट। 3D मॉडल में हम चीजों को देखते हैं आंखों से। और ये दुनिया में ब्रह्मा जी 4 मुख का है, मतलब 4 डायमेंशन का। और एक डायमेंशन क्या है? समय, काल। हम्म, काल के प्रभाव हम देखते हैं। हाँ? हम बचपन में, अभी में पूरा अंतर है ना हमारे जीवन में। बट ये पूरा समय को एक समय देखने का शक्ति रहते हैं। हाँ, थोड़ा साधुओं का, संतों का, इसलिए साधुओं का, संतों का, विशेष करके योगियों का, जैसे व्यासदेव, हाँ हाँ, सरस्वती नदी तट पे बैठ के आचमन किया है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आचमन करके ध्यानावस्था में बैठ के क्या कर रहे थे? कलयुग की आने वाला में क्या होने वाले देखा उन्होंने। मतलब लोगों का दिव्य दृष्टि समय की
अतीत अतीत में क्या हुआ है, और वर्तमान में क्या हो रहा है, और आने वाले समय में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उनको दिख जाते हैं। ये और एक डायमेंशन है, इसको कहते हैं 5 डायमेंशनल। हाँ, हमारा लिमिटेशन है, 4 डायमेंशन तक देख सकते हैं। अभी तक समय जितना हुआ आपके जीवन में, जैसे आप लोग का, बताइए लो, हाँ, आप में किसी का 40 साल हो गया, किसी का 50 साल हो गया। आपने अपने जीवन का 50 साल देखे हैं, और दुनिया के एक कोने का प्रदेश का, एक जगह का 50 साल का, मानो इतिहास देखा आपने। और कुछ समय को देखेंगे हम। बट कुछ लोग हैं 5वां डायमेंशन में रहते, जो इस जन्म में नहीं, उसके पूर्व जन्म में भी देख देख रहे अभी भी, हाँ। ओ ऐसा हुआ है, अभी ऐसा होगा पूर्व नेक्स्ट जन्म में, हाँ, भविष्य के जन्म में ऐसा होगा, वो देख पाएंगे। तो 5 डायमेंशन है। कहते हैं भगवान ने इस ब्रह्मांडों का सृष्टि जब किया है, ब्रह्मांड, कितना ब्रह्मांड है, अनंत कोटि, हाँ। इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, हाँ, लीडर है। हाँ, कोटि मतलब, हाँ, हाँ, 1 करोड़, हाँ, 10 मिलियन, या फिर 100 लाख, हाँ, उतना ब्रह्मांड है ही नहीं है, अनंत कोटि है। हजारों सैकड़ों लाखों 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 कोटि ब्रह्मांड में डायमेंशंस और ज्यादा है। हमारा चतुर्मुख ब्रह्मा सबसे छोटा ब्रह्मा जी है। एक बार ब्रह्मा जी वैकुंठ में गया, और नो विष्णु द्वार में नो नॉक किया है। नॉक करने के बाद विष्णु तो बाहर आते हैं, कहते हैं कौन है। अरे मैं कौन हूँ, ब्रह्मा जी। ओ ब्रह्मा जी है, भूल चुका हूँ, मैं भूल गया हूँ, वैकुंठ में रह के ब्रह्मा जी की जरूरत नहीं था उधर। दुनिया में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी गया था विष्णुदूत, भाई विष्णु से कहने के लिए, अरे ब्रह्मा जी आया। तो कृष्ण विष्णु ने कहा कि पूछो उनसे कौन सा ब्रह्मा है। तो वह वापस आए विष्णु, उन्होंने आके कहा कि ब्रह्मा जी, आप कौन सा ब्रह्मा जी हैं। तो डिस्टर्ब हो गया ब्रह्मा जी। अरे ये पूरा दुनिया में एक ही ब्रह्मा होता है, आप क्या कह रहे हैं, कितना ब्रह्मा जी है। नहीं नहीं, एक ब्रह्मा नहीं है। हाँ, ठीक है, अब बोल दो, 4 मुख वाला ब्रह्मा आया है, चौमाही, हाँ, चौमुहा। वृंदावन के मथुरा मंडल में एक है जगह चौमुहा। चौमुहा मतलब, चौ मतलब 4, मुहा मतलब सिर है। चौमुहा एक गांव है जहाँ पे ब्रह्मा जी खड़ा होके देख रहे हैं। अरे मैंने बच्चों को इधर छुपा के रखा, उधर नहीं है, वे मौसर घूमे, इधर देखा उधर देखा, कंफ्यूज हो गया। इधर मुंह दिखा रहे और इधर मुंह करके देख रहे हैं, इसलिए वो जगह का नाम बोले चौमुहा। तो ब्रह्मा जी हाँ, बोले कि 4 मुख की ब्रह्मा आया है। तो वो विष्णु ने कहा ठीक है, उनको अंदर भेजो। कंफ्यूज था, अरे मैं ही था ना एक ब्रह्मा, और भी ब्रह्मा है। और भगवान ने अपने अचिंत शक्ति को प्रकट किया है उधर, अपने विभिन्न शक्तियों को, विभूतियों को उधर प्रस्तुत करके। वो ब्रह्मा जी देख रहे, चतुर्मुख ब्रह्मा, वो एक राई की दाना जैसे है उधर। उधर हाथियों का भीड़ आ गया है, हाथियों का भीड़, अभी हाथी एक आएगा तो बहुत बड़ा दिखता है, हाथियों की झुंड आया। हाँ, कैसे दिखेगा, हाथियों की झुंड आ गया उधर, कैसे हाथी। कोई कोई ब्रह्मा जी है जिसका 1000 मुख है, किसी ब्रह्मा जी का 10,000 मुख है, किसी ब्रह्मा जी का 1 लाख मुख है, किसी ब्रह्मा जी का 10 लाख मुख है। उतना मुख से ब्रह्मा जी प्रकट हो गया हंस के ऊपर, और विष्णु का स्तुति कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। और ये ब्रह्मा जी देख रहे सब ब्रह्मा को, उस ब्रह्मा के बीच में कैसे दिख रहे हैं, हाँ, एक हाथियों की झुंड में एक चूहा जैसे दिख रहे थे ब्रह्मा जी, हमारा ब्रह्मा जी। देखिए, हाँ, ये दुनिया में विभूति भिन्न, भगवान की जो विभूति है, तार है, समझ लो। हाँ, यस्य प्रभा प्रभवती जगदंड कोटि, ये सब
भगवान की जो विस्तार रूप में जो प्रकृति में दिखते हैं और देखने का शक्ति हमारे पास नहीं, फिर भी रहे हैं दुनिया में, वो सब कैसे हैं? भगवान, भगवान विष्णु की ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है ना, वो ब्रह्म ज्योति में एक कोने में है बस। और भगवान की कैसे लीला है देखिए, हाँ। ऐसा कृष्ण की मैं नमन करूंगा। तो वी शुड बैलेंस, हाँ, भगवान की ग्रेटनेस और भगवान की स्वीटनेस, हाँ, भगवान के महत्व को समझना और साथ साथ भगवान की माधुर्यता को समझना, दोनों की संतुलन करना चाहिए। ये बात यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हाँ, 14 नंबर श्लोक का। हम और दो श्लोका देके आज की सेशन कंक्लूड करेंगे। माया यस्य जगदंड सतानि सूते, माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते। माया यस्य जगदंड शतानि सूते, माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते। त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना, द्विषय वेद वितायमाना। त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना, त्रैगुण्य यत द्विष्यते दवि वेद वितायमाना। सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्ध सत्त्वम्, सत्वा सत्वावलंबि परम सत्वं विशुद्ध सत्वं। सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्ध सत्त्वम्, सत्वावलंबि पर सत्वं विशुद्ध सत्वं। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। या, हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए। सत्व रज तथा तमो रूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्राह्मण ब्रह्मांड संबंधी वैज्ञानिक वैज्ञान विस्तारिणी माया जिनकी अपराशक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रप रूप पर सत्व निबंधन विशुद्ध सत्व रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद की भजन करता हूँ। हरे कृष्णा। हम्म, हरे कृष्ण। तो या थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है इधर मेरा, घर पे थोड़ा वाईफाई का इधर है। एनीवे, माया ये यश जगदंड सतानि शूते, हाँ, हाँ, जगद अंड, हाँ, अभी तक हम लोग करना ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड की विस्तार भगवान की शक्ति है। कौन सा शक्ति है? तीन शक्ति है। माया की शक्ति है, हाँ? महामाया की शक्ति से इस माया के लोक की सृष्टि होता है। और ये शक्ति के साथ काल की प्रभाव होता है। काल, काल और माया की शक्ति दोनों मिलन होता है। और ये इसमें मिलन में तीन मुख्य मूल सूत्रों को मिलाते हैं। वो क्या है? सत्व रजस तम गुण, त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमान, त्रैगुण्य, तीन गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रैगुण्य। और काल के प्रभाव में अलग अलग वैरायटी निकलता है, अलग अलग वैरायटी ऑफ चीज। समय तीन गुण का रहते हैं, तीन गुणों का रहते हैं। खाने का तीन गुण का रहे, मनुष्य तीन गुणों का रहेगा। हाँ, पशु पक्षी ये तीन गुणों का रहेगा। जगह तीन गुणों का प्रभाव में रहेगा, हाँ? ऐसा है दुनिया में। काल, त्रैगुण्य और माया, हाँ? इस प्रकार विस्तार होता है जगत एंटायर दुनिया में, हाँ? तो ये सब पीछे में कौन है?
गोविंद है। हाँ, देखिए इस दुनिया में हम भगवान की डायरेक्ट हैंड नहीं देख पाएंगे। हाँ, बट भगवान की शक्ति की प्रदर्शन हम देख सकते हैं। आपको लगता है कि काल अपना हिसाब से प्रभाव करके चीजों को करवा सकता है? नहीं। आपको लगता है कि तीन गुण अपने में ही संपूर्ण है? नहीं। वो गुणों का नियंत्रण करने वाला गुणावतार है। सत्व गुण का विष्णु है, रजस गुण का ब्रह्मा जी है, तमस गुण का शिव जी है। हाँ, ये तीनों गुणों भगवान से अतीत नहीं है, भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये दुनिया में क्षर अचर, क्षरा मतलब जो चलने वाला जीव है, अचर मतलब चलने वाला नहीं चल सकते वो जीव है। जैसे देखे यहाँ पर्वत है मेरे पीछे, ये पर्वत भी अचल है, वो चल नहीं पाएगा, बट उसमें भी प्राण है। हाँ? ये गुणों के प्रभाव में इस प्रकार होता है। हाँ? काल गुण और माया की शक्ति से पूरा, हाँ, ये दुनिया दोनों काल का और तीन गुणों का। हाँ, परंतु वो भगवान कभी ये सब चीज से दूषित नहीं होता है। जैसे हम काल के प्रभाव में रहते हैं कि नहीं, हमारे सब काल के प्रभाव में है। गुण तो तमोगुण से पीड़ित रहते हैं, कोई सत्व गुण से पीड़ित रहते हैं, हाँ? कोई रजोगुण से पीड़ित है, कोई जो भी गुना है वो पीड़ित न है, वो नियंत्रण में रहते हैं हमेशा। बट भगवान उस सबको नियंत्रण करते हैं, गुणातीत है वो। हाँ? गुणों से अतीत है वो। हाँ? काल की प्रभाव हमारे ऊपर है, तो भगवान के ऊपर काल का प्रभाव है? नहीं है। माया की शक्ति में हम सब हैं, और माया उनकी छाया है। हाँ? कृष्ण की छाया है माया। हाँ? कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसा माया करते हैं। तो इसलिए भगवान विशुद्ध सत्व है, वो साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं? हाँ, माया यश्च जगदंड सतानि शूते त्रैगुण्य तद विषय वेद विताय मान सत्वावलंबि परसत्व विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो सबको भानु विश्वंभर है, वो सबको धारण कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं भगवान, और सब चीज का प्रकट होने का कारण बनता है भगवान। बट वो भगवान कभी ये सबसे प्रभावित नहीं होता है, वो विशुद्ध रहते हैं, विशुद्ध सत्व में रहते हैं। ये बात भगवान की लीलाओं के बारे में जब सुनते हैं ना, और स्पेशली भौतिक दुनिया के स्तर पे, कभी नहीं सोचने भगवान उसके नियंत्रण में पड़ गया है। एक बार राम जी, सीता जब अपहरण हो गया रावण से, उनको ढूंढते ढूंढते वन में जा रहे थे, सीता 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 रो रहे थे। तो पार्वती ने देखा कैलाश से, शिव जी से ने कहा, अरे ये क्या चल रहा है? भगवान एक अपने माया की सृष्टि, स्त्री क्या है? स्त्री का जो रूप है, हाँ, आप बुरा मत मानना, बट हम आपको संबोधित नहीं कर रहे स्त्रियों को, बस स्त्री का जो रूप है शरीर को, हाँ, ये माया का स्पेशल अट्रैक्शन जो इस दुनिया में भेजा है। ऐसा माया किसी को मोहित करना है, और स्त्री के रूप प्रदर्शन करवाते हैं। हाँ, स्त्री का रूप प्रदर्शन किया है। हाँ, तो स्त्री का रूप प्रदर्शन ये दुनिया में होता है माया के लुप्त में पड़ने के लिए। बट ऐसा माया के रूप को देखते हुए इतना आसक्त हो जाते हैं राम जी। अपने सीता अपहरण हो गया तो ठीक है, ढूंढो, बट इतना रोने का क्या जरूरी था? हाँ, राम को इतना रोने का क्या जरूरी था? हाँ, सीता के लिए। हाँ, ये तो कुछ लग रहा है गड़बड़ है। ऐसा रोने की जरूरत नहीं। हाँ, तो इतना रोने का क्या जरूरत था? तुरंत, हाँ, शिव जी सुन रहे हैं सब पार्वती की बात को,
वो कुछ कह नहीं रहते। अरे ये मत सोचना भगवान हाँ ये सब में प्रभावित हो रहे हैं, ये उनकी लीला है। अरे क्या लीला है। हाँ, तो तुरंत पार्वती ने सीता के रूप धारण किया है अपने। पार्वती तो माया देवी है, योग माया, हाँ महामाया ही है। तो माया माया ने एक माया सीता के रूप धारण किया है। हाँ, रूप धारण करके उनके सामने आते हैं, राम के सामने, जो रो रहे हैं विरह में, सीता के विरह में। तो जैसे आया तुरंत राम ने उनको, हाँ, हाँ, सादर प्रणाम करते हैं। ये रमा, रमा मतलब कौन है इधर? सीता नहीं है, पार्वती को। और रमा आप इधर आने का क्यों इतना कष्ट लिया है? तुरंत ना सीता के रूप में जो पार्वती को समझ लिया है कि ये राम है। हम्म, हम्म, ये राम साधारण नहीं है। हम सोचा कि वो माया में लुट पड़ के रो रहे हैं, हाँ, अपने स्त्री के लिए। बट नहीं है, ये लीला कर रहे हैं। तो पार्वती देखा सामने, राम अकेला नहीं थे उधर, राम के बगल में सीता थे। हाँ, और राम किस तरफ, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतीरस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेतं रघुवंशनादं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। हाँ, वो रामचंद्र अकेला नहीं थे, वो पूरा राम दरबार के साथ थे। सेवर रामचंद्र लक्ष्मण हनुमान सब दर्शन दिया है पार्वती को। सो पार्वती ने एक क्षमा याचना करती है, माफ करिए भगवान राम, मैं सोचा कि आप भी, हाँ, ये माया के प्रभाव में आके एक स्त्री के प्रति इतना आकर्षित होके रोने का जरूरी क्या था। ये सोच के आपको मैं संतुलन, आपको मैं थोड़ा कंसोल करने के लिए आए थे, परंतु नहीं पता था कि आपकी ये लीला है। हम्म, तो ये समझना है, भगवान कभी ये सब प्रभाव में नहीं पड़ता है, वो अतीत है। हाँ, इसलिए कहते हैं क्या है, विशुद्ध सत्व। हाँ विधाया सत्वावलंब परसत्व विशुद्ध सत्व। ये परसत्व कृष्ण विशुद्ध है। हाँ, और कोई मल से प्रभावित नहीं, दुनिया की तीन गुणों से प्रभावित नहीं, ना काल से प्रभावित है, ना माया से प्रभावित है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने प्रार्थनाओं में कृष्ण की आइडेंटिटी को क्लियर कर लेते हैं। हाँ, यस, ये दुनिया को सृष्टि करते हैं, परंतु वो खुद उस माया की चीज में नहीं पड़ते हैं। जैसे आप सब अपना परिवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, बट उस घर के और लोगों के प्रभाव में आप भी पड़ जाते हैं कभी कभी, हाँ कि नहीं? हम तो अरे हमसे रिया है, हमने इनको किया है, सृष्टि किया, पर उनके नियंत्रण में आ जाते हैं, क्योंकि हम भौतिक बद्ध जीव हैं। ये दुनिया में जो भी हम बनाया है और बनाने का प्लान कर रहे हैं, वो सब माया की, हाँ, माया की खेल में हम खेल रहे हैं। हाँ, तो नेचुरली हम प्रभावित हैं। हाँ, पर भगवान ऐसा प्रभाव नहीं होते हैं, चाहे वो दामोदर लीला कर रहे हैं या फिर राम लीला कर रहे हैं, हाँ, कृष्ण लीला कर रहे हैं। उस लीला में भगवान कभी माया की जंगल में, हाँ, माया के हाँ, जंगल में फंसेंगे नहीं वो। हाँ, हाँ, वो ऐसा दिख सकता है बट वैसा। तो 15 श्लोक का लास्ट लास्ट श्लोक का हाँ, इस स्वीकार अध्याय में हम एक करके conclude करेंगे। आनंद चिन्मय रसा, या कौन रिपीट करेंगे? मैं ही करती हूँ प्रभु, आप ही थोड़ी हाँ, सुनाई नहीं दे रहा था, सॉरी। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु, आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु। समर स्मरतामुपेत्य।
प्राणिनां प्रतिफलनु स्मरतामुपेत्य। यः प्राणिनां प्रतिफलान् यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य। वनानि तजस्र लीलायितेन भुवनान् जयत्यजस्रम्। त्यजस्रम् लीलायितेन भुवनानि जपत्यजस्रम्। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे पढ़िए। कृष्णा। जो जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय चिन्मय। वन सेकंड प्रभु जी, वो लाइट चली इसमें है। एक्चुअली ये दिख नहीं रहा था। मीनिंग है ये वैष्णव गीत में मैं पढ़ती हूँ। एक मिनट, वन सेकंड। 15th वन। जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्णा। तो अगेन यहाँ पे अगेन ब्रह्मा जी कंक्लूड कर रहे हैं उस आत्माओं के बारे में। कौन सा आत्मा है? शुद्ध आत्मा है। कौन से? उस भक्त जो जिसके हृदय में भगवान की लीलाओं संपूर्ण रूप में प्रदर्शन हो रहे हैं। सी भगवान की रूप नाम रूप गुण लीला कहाँ दिखेगा आपको? एक शुद्धात्म के हृदय में दिखेगा। ये बात को यहाँ पे बहुत विस्तार कर रहे हैं। हाँ। तो एक्चुअली भगवान की जो ग्लोरी है, भगवान की जो गुण कीर्तन है, इस भौतिक दुनिया में पूरा विस्तार है। कोने कोने में देखे प्रकृति में भगवान की गुण कीर्तन दिखेगा आपको। हाँ, कैसे उनके ऐश्वर्य प्रकट होता है। और भगवान की बात आते है जब उनके नाम रूप गुण आध्यात्मिक स्तर का, वो भी प्रकाशित है। हाँ? कहाँ पे? एक शुद्धात्मा के हृदय में प्रकाशित है। हाँ? तो ये दिव्य रसाभरित, हाँ, अखिलात्म, हाँ, अखिलात्म, हाँ, अखिल रसानुभूत आत्म कृष्ण, हाँ, की प्रदर्शन एक दिव्यात्म के हृदय में होता है। तो इसलिए ऐसा भगवान की मैं प्रार्थना करूंगा। तो विशेष करके अगेन वो कह रहे हैं, सुनना किससे, किनकी सांगत्य में अब भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकते हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु, आत्मतया, हाँ, वो आत्मतया, वो भगवान के रस भरित, पूर्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की लीलाओं को हृदय में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राणिनाम प्रतिफलन स्मरताम उपेत्य, प्रतिफला स्मरतान, रिकलेक्टिंग, वो ये लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, अपने हृदय में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। प्रतिफल, वैसा लीला ये देन भुवनानि जयत्यजस्रम। सिर्फ भौतिक आध्यात्मिक लीलाओं का नहीं, इस भौतिक दुनियाओं की जो विस्तारित भगवान, ऐसा भगवान के लीलाओं को एक शुद्धात्मा अपने हृदय में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
रिमेम्बर कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकार उस गोविंद की मैं प्रणाम करूंगा। तो विशेष करके ब्रह्मा जी कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, कितना इम्पोर्टेंट है हमको शुद्धात्म से सुनने का। हाँ, हमको भगवान की महत्व भी समझ सकते हैं और भगवान की माधुर्यता को भी समझ सकते हैं। हाँ, ऐसा ये 5 श्लोका में हम देखते हैं, हम ब्रह्मा जी एक अपॉर्चुनिटी हम सबको देते हैं। उस गुणातीत भगवान, हाँ, जो अपने सर्वशक्ति से पूरा दुनिया के लोगों को आकर्षित करते हैं, हाँ, इस आध्यात्मिक स्तर पे भी इतना अद्भुत लीला करते हैं। हमेशा मन के स्तर पे उनकी ध्यान कर सकते हैं। वैसा भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण, दृष्टि, प्रेम की चक्षु बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? वैसा संत पुरुषों की सांगत्य में ये उनकी सेवा करते हुए श्रवण आदि करना चाहिए। हाँ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयोपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तत्व दर्शन, भगवान के तत्व के बारे में दर्शन, ये सब कब होगा? जब हम, हाँ, बहुत प्रेम से उनकी सेवा, विनम्र पूर्वक सेवा गुरुओं को करके उनके गुरु मुख पद्म से वो सुनेंगे तो, हाँ, तो ये होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना है टोटल इसमें? 22 है ना प्रभु टोटल तो यहाँ 28। श्लोकास। और एक 10 है, 28। और एक 10 श्लोक का है यहाँ, इसको भी हम पढ़ लें। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? कोई हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, पूछना प्रभु चाहते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई पॉइंट बोलना तो चाहते ये हैं? ब्रह्म हरे संहिता कृष्णा। मतलब डेली रिसाइट कर सकते हैं क्या? मतलब सुनना हो तो सुन सकते हैं। हाँ जी। कार्तिक महीने में बोलते थे, मतलब सुना था मदन इसीलिए। रोज रोज पढ़ सकते हैं प्रभु जी। जी, टाइम नहीं है, यही पूछ रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, हाँ हाँ प्रभु जी, यही था सवाल। रोज पढ़ सकते हैं कि याद करना भी अच्छा ही है ना, बट समझो याद तो रहता नहीं है अभी तो। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज कट के आ रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था कुछ भी। ब्रेक हो रही थी आपकी आवाज। ठीक है, नो प्रॉब्लम प्रभु जी, आप बाद में मैं पूछ लूंगी आपसे, नो प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम है ना, वाईफाई का प्रॉब्लम है आपके। प्रभु जी लेफ्ट हो गए हैं, शायद वापस से आएंगे प्रभु जी, ज्वाइन होंगे। हम्म। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहे हैं? हाँ अभी आ हाँ रही प्रभु जी आ रही है आवाज। आ रही आवाज आ रही। क्लास हो, क्लास होने के बाद नेट भी बंद हो जा रहे हैं। एनीवे, मैं क्या कह रहे थे कि हर- और इसके श्लोकों की जो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन, नहीं तो ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि हम माते पढ़ रहे
ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। अरे मेरा एक क्वेश्चन था। सुनाई नहीं दे रहा है ना प्रभु जी की आवाज। देखो, वेट हम्म करते हैं, वेट करते हम्म हैं। तब तक तू लिख दे अपना क्वेश्चन बेटर। नहीं, लिखने का नहीं है ना, वो जो बोले थे ना, सुनने में भी संतुलन रखना चाहिए। तो वो एक बार वापस से समझाएं कि क्या सुनने में, मतलब कैसे संतुलन रखना है। हरे कृष्णा सब। मुझे नहीं लगता अभी प्रभु जी ज्वाइन होंगे, तुझे लगता है? उनकी नहीं, आवाज। मुझे लगता है तेरे को मैसेज करेंगे कि नहीं हो पा रहे ज्वाइन। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ। हाँ, उन्होंने बताया था ग्रेटनेस वर्सेस स्वीटनेस, हमको दोनों सुनना चाहिए। जैसे हमको बताते हैं भगवत गीता पहले सुनो, उनकी हाँ। ग्रेटनेस जानो, उसके बाद भागवतम में आओ, माधुर्यता में। तब तुमको पता हम्म चलेगा भाई इतने महान हमारे भगवान, इतनी मधुरता वाले हैं। तो वो बता हम्म रहे थे कि ग्रेटनेस और स्वीटनेस दोनों में संतुलन रखो। हम्म। फिर पूछ लेना नेक्स्ट टाइम। हाँ। चल ठीक है, कि हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। तू कर हरे सकती है इसको कृष्णा। एंड। हरे कृष्णा। चलो, हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा सबको। सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको।